भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। और पिछले कैप्सूल में इसी श्रृंखला के हम आपके लिए उन 8 चिरंजीवियों के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए कि यूं तो जो पैदा हुआ है उसने मरना भी है, परंतु ये 8 ऐसे चिरंजीवी हैं जो कि आज भी हैं और आज से नहीं, इनको हजारों लाखों साल हो चुके हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि हमने ये स्पष्ट किया था पिछली बार कि इनका चिरंजीवी होना रिलेटिव टर्म्स में देखा जाना चाहिए, यानी कि चिरंजीवी हमेशा हमेशा के लिए शायद ना हो, पर अगर आप साधारण आयु या लंबी आयु से भी तुलना करें तो इनको अवश्य ही चिरंजीवी माना जाएगा। तो हमने आपको पिछले कैप्सूल में ये भी बताया कि एक ऐसा श्लोक जिसको पढ़ने से लंबी आयु होती है, उस श्लोक में इन सब के नाम आते हैं, इनकी प्रशंसा, इनकी स्तुति आती है। तो आइए इस कैप्सूल की शुरुआत भी उस स्तुति से करते हैं और उसके बाद आपको इन 8 चिरंजीवियों के बारे में बताएंगे। अश्वत्थामा, बलिव्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च, सप्त एतै चिरंजीविनः, सप्ते तान् संस्मरे नित्यम, मार्कंडे यमात् अष्टममा, जीवे द्वष्ट शतम, सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। जी हाँ, इसका अर्थ भी हमने आपको बताया था कि इन 8 मनुष्यों रूपी देवताओं या इन 8 महान कैरेक्टर्स का नाम जो कोई लेता है उसकी शत आयु होती है, और जो भी इस श्लोक को रोज पढ़ता है उसकी लंबी आयु होती है। उसको इस प्रशंसा करने का वरदान मिलता है, एक स्तुति करने का वरदान मिलता है कि वो लंबी आयु तक जीता है। वैसे भी जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो सब अपने आप में भगवान कोटि में या उच्च कोटि में आते हैं, तो श्लोक पढ़ना तो वैसे भी लाभदायक है। तो आइए बात करते हैं उन 8 चिरंजीवियों की, और हम बात यहाँ संक्षेप में रखेंगे क्योंकि इन 8 चिरंजीवियों के पीछे कोई ना कोई कथा है। पुराणों में कहीं कहीं कथा भिन्न भिन्न भी हैं और कहीं कहीं वो वृत्तांत बहुत लंबा भी है। तो हमारा लक्ष्य इस कैप्सूल में खाली उनके नाम और उनके बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताने का है। बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी हम इस कैप्सूल में नहीं लाएंगे। आपको ये नाम पता लग जाए कि कौन वो 8 हैं जो आज भी हैं, तो हमें लगता है कि हमारा इस कैप्सूल बनाने का जो लक्ष्य है वो सार्थक हो जाएगा और आपको उसका लाभ होगा। क्योंकि हमने ये भी बताया था कि ये चिरंजीवी घूमते रहते हैं और कुछ पता नहीं कब किस रूप में किसको मिल जाए। इसीलिए कहा जाता है कि कोई मांगने वाला या कोई अनजान व्यक्ति ऐसे आपको असाधारण दिखे तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं किस रूप में कौन हो। और ये 8 तो भ्रमण करते ही रहते हैं। तो पहले हैं परशुराम जी। तो परशुराम जी, ऐसा माना जाता है एक समय जब क्रोध से भरे उनके पिता जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा था, तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा। उसके बाद परशुराम जी ने मांगा था कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं, ये भी उन्होंने मांगा। फिर जमदग्नि ऋषि जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का भी आशीर्वाद दिया, उन्हें यह वर प्राप्त हुआ। और माना जाता है कि रामायण काल में श्री राम भगवान ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग करी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। इससे उपरांत वो श्री राम जी की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे, ऐसी कथा आती है। और इस कथा के अनुसार और इस वरदान के अनुसार परशुराम जी आज भी हैं। ऐसा ही माना जाता है कि महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वो महेंद्र पर्वत पर ही भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में फिर एक बार उपस्थित होंगे, ऐसा पुराणों के अनुसार कथा आती है। दूसरे चिरंजीवी राजा बलि, और राजा बलि का तो वृत्तांत बहुत लंबा है, वामन अवतार से संबंधित है, पर संक्षेप में अगर हम उसको जानना चाहें तो असुरों के राजा बलि, हम जानते हैं कि अपार शक्तियां उनके पास थी और बहुत धर्मात्मा थे। और एक बार राजा बलि थे क्या, हम चिरंजीवी की बात कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे हैं। और एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और ये यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ
से चिंतित हो उठे, उनको अपने हारने का डर सताने लगा। और तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहाँ दान लेने पहुँच गए। और वामन अवतार की कथा हम उम्मीद करते हैं जो लोग अध्यात्म से थोड़ा बहुत भी जुड़े हुए हैं उन्होंने अवश्य सुनी होगी। तो भगवान वामन के दान मांगने पर उन्होंने 3 पग भूमि दान में दे दी। और तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया और इस एक पग में उन्होंने भूमंडल नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग, और तीसरे में राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा कि अब तो मेरा सिर ही बचा है और कुछ मेरे पास बचा नहीं है आपको देने के लिए। और इसके बाद भगवान विष्णु ने यानी वामन भगवान ने उनके सिर पर तीसरा पग रख दिया। और देवी भागवत में वृत्तांत आता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतल लोक में बसाया, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते। वो अमिट लक्ष्मी इनके पास है। तो इस समय सुतल लोक में राजा बलि का आधिपत्य ऐसा माना जाता है और वे अब भी सुतल लोक में विराजमान है। और ये भी माना जाता है कि कलयुग के अंत तक वो इसी लोक में रहेंगे और आने वाले मन्वंतर में वो भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से फिर इंद्र बनेंगे। उसके बाद अगले चिरंजीवी हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी को कौन नहीं जानता, बजरंग बली जी, और ऊर्जा के वो प्रतीक माने जाते हैं। और उनकी आराधना से तो बल, कीर्ति, आरोग्य, निर्भीकता और ना जाने क्या क्या बढ़ता है। और हनुमान जी कालजयी चिरंजीवी देवता हैं ऐसा माना जाता है। वो तो भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं। हालांकि देवता शब्द का प्रयोग किसी भी दिव्य पुरुष के लिए कर दिया जाता है, पर देवता का शास्त्रों के हिसाब से टेक्निकल हम मीनिंग देखें तो देवता और होते हैं और भगवान और होते हैं। और हनुमान जी कहाँ रहते हैं इस बात का वर्णन अगर हम महाभारत के एक वन पर्व है उसके 151वें अध्याय पे जाएं तो वहाँ मिलता है। उसके अनुसार जब भीमसेन जी द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो कि उस समय वहाँ पर एक कदली नामक वन में रहते थे। तो हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन जी इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर ना चले जाएं, वहाँ उन्होंने उनकी राह रोकी। इसके बाद श्री हनुमान जी और भीमसेन जी का संवाद हुआ। हनुमान जी ने भीमसेन जी को अपने विशाल रूप का दर्शन दिया था और चारों युगों में धर्मों का वर्णन भी किया। जब भीमसेन जी वहां से विदा लेने लगे तब हनुमान जी बोले कि वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ और बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना, और कुरुश्रेष्ठ इस स्थान पर मैं रहता हूं, ये बात कभी किसी से ना कहना। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तो इस वृत्तांत से हमें यह ज्ञात होता है कि हनुमान जी कलयुग में भी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं और जहां जहां प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वो उपस्थित रहते हैं। हालांकि ऐसा मानना है कि हनुमान जी भी सारे में भ्रमण करते रहते हैं, और जैसा कि अभी आपको बताया कि जहाँ जहाँ रामायण की कथा, भगवान राम की चौपाइयाँ, भगवान राम की प्रशंसा, भगवान राम की स्तुति की जाए, वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। और किस रूप में प्रकट हो जाते हैं ये कोई नहीं जानता। उसके बाद अगले चिरंजीवी हैं विभीषण जी, रावण के छोटे भाई। तो उन्होंने अपने भाई के विरुद्ध, हम सब जानते हैं रामायण की कथा के, उनके विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया था और यहाँ नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों में धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का उनको वरदान प्राप्त हुआ था। और उनके रामायण काल के बाद भी जीवन होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। और ये बात तो निश्चित है कि अगर वे द्वापर युग में भी जीवित थे तो कलयुग में भी वो मौजूद हैं। उसके बाद आते हैं अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं और महाभारत में उनकी थोड़ी निंदा आई है, तो इसलिए हम उस वृत्तांत को यहाँ पर आपसे नहीं कहेंगे। हम ऐसी कोई बात यहाँ नहीं लाएंगे जिसमें उनकी निंदा हो। आज भी वो चिरंजीवी हैं, सारे में भ्रमण करते रहते हैं। और आज भी ऐसे कुछ मंदिर भारतवर्ष में हैं जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा जी रोज़ जल चढ़ाने भगवान शंकर के मंदिर में या पूजा करने वहाँ पर आते हैं। तो हम उनके बारे में कोई वृत्तांत नहीं यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि उस वृत्तांत में ऐसा हो सकता है कि उनकी निंदा आए। तो हम अश्वत्थामा जी के चिरंजीवी होने की बात तो ज़रूर कहेंगे।
पर उसके पीछे कथा को हम स्किप करना चाहेंगे। अगले चिरंजीवी कृपाचार्य हैं। जी हाँ, ये कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे और महाभारत में कृपाचार्य को भी अश्वत्थामा जी की तरह अमर बताया गया है। और इनकी बहन का नाम कृपि था। उनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, इसलिए ये अश्वत्थामा के मामा भी लगते हैं। तो महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था और आज भी कलयुग में भी ऐसा माना जाता है कि ये भ्रमण करते हैं और ये चिरंजीवी हैं। अगले चिरंजीवी ऋषि वेदव्यास जी, उनको कौन नहीं जानता। जितने भी आज हम ग्रंथ पढ़ते हैं वो सारे ज़्यादातर भगवान वेद व्यास के लिखे हुए हैं। भगवान कृष्ण का ही अवतार माने जाते हैं और इनकी आयु ऐसा माना जाता है आज करीब 5200 साल से भी ज़्यादा है। पहाड़ों पर रहते हैं, नाटा कद है, काला रंग है, पलकें इतनी बड़ी हैं, पलकों के बाल इतने बड़े हैं कि हाथ से उठाकर इनको देखना पड़ता है और छुप के रहते हैं। परंतु कोई साधक साधन कर रहा हो तो उसको ये भेष बदल कर आशीर्वाद भी दे जाते हैं। और व्यास जी हम सब जानते हैं ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। बाद में सत्यवती जी ने शांतनु से विवाह किया था, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण। जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं और जितने वेदव्यास जी ने ग्रंथ लिखे, अगर बाकी सारे ग्रंथों को एक तरफ तराजू में रख दिया जाए और दूसरी तरफ खाली वेदव्यास जी द्वारा रचित ग्रंथों को रखा जाए तो वेदव्यास जी का पलड़ा ही भारी होगा। इतने ग्रंथ महर्षि वेदव्यास ने लिखे हैं। इनके और भी नाम हैं, इनको बादरायणम भी कहा जाता है। तो वेदव्यास जी भी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। और 8वें नंबर पर आते हैं ऋषि मार्कंडेय, जिनकी गिनती 8 चिरंजीवियों में होती है। और ऋषि मार्कंडेय अल्पायु थे और उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी। जो महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है, जिसका उच्चारण किया जाता है, कोई बीमार हो, कोई मृत्यु जिसकी नज़दीक हो या ऐसा अंदेशा हो कि व्यक्ति नहीं बचेगा, उसको महामृत्युंजय जाप करने के लिए कहा जाता है, उसकी लंबी आयु करने के लिए। और भगवान शिव की तपस्या वो करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो ये 8 चिरंजीवी हैं जो कि आज भी हैं और ये भ्रमण करते रहते हैं। जैसे हमने बताया, कुछ पता नहीं, आप अगर साधक हैं, आप अगर भगवान के मार्ग पर हैं, आपको कोई दुविधा, कोई बाधा आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, कुछ पता नहीं है आपको किस रूप में ये जैसे हमने भगवान वेद व्यास की बात करी, 5200 साल आयु, नाटा कद, सांवला सा रंग, पर ये 1 मिनट में अपना भेष बदल के, हनुमान जी की बात करें, 1 मिनट में अपना भेष बदल कर कोई अल्ट्रा मॉडर्न लुक्स में या अल्ट्रा मॉडर्न युवा के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी किसी पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए और बहुत जल्दी किसी का अश्रद्धा भी नहीं करनी चाहिए, उसका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1-2 नहीं, ये 8 चिरंजीवी हैं और ये सारी धरती पर भ्रमण करते रहते हैं। तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, बस यही हमारा लक्ष्य था बताने का कि एक तो ऐसे 8 लोग हैं जो कि आज भी हैं, जिनको हजारों लाखों साल हो चुके हैं। और आपको अगर वो कहीं टकर जाए या आपको कहीं उनके दर्शन हो जाए किसी रूप में, तो आप इस बात के लिए अलर्ट रहें। सादर प्रणाम।